बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक बंदर और एक लोमड़ी रहते थे। बंदर अपने हरे भरे पेड़ों और शहरी वातावरण में खुश रहता था, जबकि लोमड़ी अपनी चालाकी के लिए प्रसिद्ध थी। दोनों के बीच एक अजीब रिश्ता था, कभी दोस्ती तो कभी प्रतिस्पर्धा। एक दिन जंगल में भीषण गर्मी पड़ी और पानी की कमी हो गई। जंगल के सभी जानवरों के लिए पानी ढूंढना मुश्किल हो गया। बंदर की मित्रता उसके साथी जानवरों से थी, लेकिन वह हमेशा अपने साहसिक कार्यों के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन वह जंगल के किनारे पर स्थित एक छोटे से तालाब के बारे में जानने के लिए निकला। ये तालाब काफी दूर था, लेकिन बंदर ने निश्चय किया कि वह वहां जाएगा। वह रास्ते में चलते चलते सोचने लगा, ये तालाब तो किसी और के लिए बहुत दूर है, लेकिन मेरे लिए ये चुनौतीपूर्ण है। मुझे यहाँ से पानी लाकर सभी जानवरों को राहत दिलानी चाहिए। बंदर ने पूरी तरह से तैयारी की और तालाब की ओर चल पड़ा। जब बंदर तालाब के पास पहुंचा तो देखा कि तालाब में पानी तो था, लेकिन उस तालाब के किनारे पर एक बहुत बड़ी और चालाक लोमड़ी बैठी थी। लोमड़ी ने बंदर को देखा और मुस्कुराते हुए बोली, तुम यहाँ क्या करने आए हो बंदर? ये तालाब तो मेरा है और मैं इसे अकेले ही इस्तेमाल करती हूँ। बंदर ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा, मैं यहाँ पानी लेने आया हूँ, तुम मुझे इसे लेने से रोक नहीं सकती हो। लोमड़ी मुस्कुराए और बोली, ठीक है, तुम्हें लगता है कि तुम पानी ले सकते हो, तो मुझे तुमसे एक सवाल पूछने का अधिकार है। बंदर थोड़ा चकराया, क्या सवाल? लोमड़ी ने कहा, क्या तुम जानते हो कि तालाब में कितना पानी है? बंदर थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, नहीं, लेकिन मैं इसे नाप कर देख सकता हूँ। लोमड़ी हंसी और बोली, तुम नापने की कोशिश करो, लेकिन ध्यान रखना, तालाब के पानी का सही अनुमान बहुत महत्वपूर्ण है। बंदर ने तालाब को ध्यान से देखा और उसे नापने की कोशिश करने लगा। ये देख लोमड़ी ने बंदर को कुछ दूर एक पत्थर पर बैठे हुए देखा और उसने जल्दी से तालाब का पानी पीने का सोचा। बंदर ने ये देखा और उसे समझ में आ गया कि लोमड़ी चालाकी से तालाब का पानी पीने का मौका ढूंढ रही थी। उसने लोमड़ी की चाल को समझते हुए उसे छकाने का विचार किया। वह बोला, लोमड़ी, तुम सही कहती हो, इस तालाब का पानी नापना बहुत कठिन काम है। क्यों ना हम दोनों मिलकर इसे नापें? मैं और तुम दोनों मिलकर नापेंगे और देखेंगे कि तालाब में कितना पानी है। लोमड़ी ने सोचा, ये तो बहुत अच्छा मौका है, मैं बंदर को बहला फुसलाकर तालाब का पानी ले लूंगी। लोमड़ी ने सोचा और बंदर के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। बंदर ने अब चतुराई से काम लिया। उसने कहा, चलो हम सबसे पहले तालाब के किनारे से दूर किसी स्थान पर चलते हैं, ताकि हम पानी की मात्रा को सही से नाप सकें। लोमड़ी को समझ में नहीं आया और वह बंदर के साथ तालाब के किनारे से दूर जाने लगी। जब दोनों थोड़ी दूरी पर पहुंचे, बंदर ने हिम्मत से कहा, लोमड़ी, अब देखो, अगर हम तालाब का पानी नापना चाहते हैं तो हमें इसे बिना देखे नापना होगा। ये सुनकर लोमड़ी थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उसने सोचा कि बंदर शायद जानता है, तो वह चुपचाप उसका अनुसरण करती रही। बंदर ने एक बांस की लंबी छड़ी उठाए और पानी के करीब जाकर उस पर इसे डाल दिया। फिर उसने कहा, लोमड़ी, देखो, बांस का ये छड़ी पानी तक पहुंच गया। इसका मतलब यह है कि तालाब में पानी काफी गहरा है। अब हमें कुछ और नापने की जरूरत नहीं है। लोमड़ी ये देखकर समझ गई कि बंदर ने उसे धोखा दिया है। वह अपनी चालाकी में फंसी थी और अब उसे महसूस हुआ कि बंदर उससे कहीं ज्यादा समझदार था। बंदर ने हंसी में कहा, लोमड़ी, तुमने अपनी चालाकी से मुझे धोखा देने की कोशिश की, लेकिन मैं जानता था कि तुम क्या करने वाली हो। अब अगर तुम तालाब का पानी पीने की कोशिश करोगी तो तुम्हें बहुत मुश्किल होगी। लोमड़ी ने शर्मिंदा होकर जवाब दिया, तुम सही कह रहे हो बंदर, मुझे अपनी चालाकी पर घमंड था, लेकिन तुम्हारी बुद्धिमत्ता के सामने मुझे हार माननी पड़ी। बंदर ने कहा, लोमड़ी, ये ठीक है, लेकिन हमें हमेशा अपनी चालाकी और बुद्धिमत्ता का सही इस्तेमाल करना चाहिए। किसी भी कार्य को सोच समझ कर करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद बंदर तालाब से पानी लेकर वापस जंगल में गया और सभी जानवरों को राहत दी। उसने ये दिखा दिया कि साहस और बुद्धिमत्ता से ही कोई भी मुश्किल हल हो सकती है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि चालाकी और धूर्तता से कभी भी सफलता नहीं मिलती, बल्कि सच्ची बुद्धिमत्ता और साहस से ही हम किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। सीख, अपनी बुद्धिमत्ता और सोच समझकर की गई मेहनत से कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है।